हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टेलर सीरीज के बारे में। टेलर सीरीज का हम यूज करते हैं लिमिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का एक्सपेंशन निकालने के लिए, और उस एक्सपेंशन का हम यूज करते हैं लिमिट सॉल्व करने के लिए जो जिनमें हमारा x टेंडिंग टू 0 होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन से कौन सा? y इज इक्वल टू ई की पावर x। y इज इक्वल टू ई की पावर x, जैसे कि आपको पता है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन टेलर ने एक्सपेरिमेंट करने की सोची कि क्या होगा अगर हम इसको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बल्कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट करें, ठीक है। ओके, तो करते हैं हम इसको पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट। ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स रेस टू पावर फोर ए एन एक्स रेस टू पावर एन। इन जनरल हमारा कोई भी पॉलिनोमियल हो हमारा इसी टाइप का दिखता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास ए नोट क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। a1 क्या हो गया? x का कोफिशिएंट। a2 क्या होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड सो ऑन। और हमें नहीं पता कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हमने लास्ट टर्म को क्या मान लिया? an x रेज टू पावर n। अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स। तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। a नोट हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। a1x का a1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x रेज टू पावर 4। इस तरह से करते करते लास्ट में हमारे पास n x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का LHS इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का RHS भी इक्वल होगा। दोनों का RHS क्या है? एक पॉलिनोमियल। तो पहले पॉलिनोमियल की डिग्री और दूसरे पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम क्या करते हैं दोनों ही साइड डिवाइड कर दें n से, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय n। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो राइट हैंड साइड को भी 0 ही होना पड़ेगा। और ऐसा कब होगा? जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी हो गया तो वो नंबर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ओके, तो e रेज टू पावर x एक्चुअली में तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन हमने ऐसे ही मस्ती के लिए इसको मान लिया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो मस्ती की कुछ सजा तो मिलनी थी, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा ना इसको पॉलिनोमियल फंक्शन मान लेंगे। अगर इसको पॉलिनोमियल फंक्शन आपने मान लिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी थी, और वो गड़बड़ी क्या होगी कि ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, जिसका मतलब ये एक्सपेंशन कभी भी रुकेगा ही नहीं, ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब n तो आपके पास इंफिनिटी आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपके पास a1 की वैल्यू क्या होगी, a0 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू क्या होगी, a3 की वैल्यू क्या होगी, इन सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले a0 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप क्या कीजिए, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास बताओ क्या हो जाएगा? e की पावर 0 इज इक्वल टू a0, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 डालोगे। राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, क्या? a0। तो इससे आपने प्रूव कर दिया कि a0 की वैल्यू क्या होगी? e की पावर 0, जो कि क्या होता है? 1। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का दोनों का RHS क्या है? इक्वल है। तो यहां पे जो कांस्टेंट टर्म होगी वो यहां की कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास बताओ क्या हो गया? जो a1 है वो बराबर हो जाएगा a0 के, और a0 को तो आपने अभी अभी निकाला है जिसकी वैल्यू 1 है, जिसका मतलब आपके पास a1 की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब आपने शो कर दिया कि 2a2 इज इक्वल टू a1 होगा, लेकिन a1 की वैल्यू तो अभी अभी आपने निकाली है 1, जिसका मतलब
a2 कितना हो जाएगा 1/2। ओके, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 3a3 इज इक्वल टू a2 के बराबर, a2 आप पहले ही निकाल चुके हो 1/2, तो इससे आपके पास क्या शो हो गया कि a3 इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। या इसको 1/6 अगर हम ना लिखें, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें, और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 फैक्टोरियल। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं बाद में मैं बताऊंगा आपको। a3 हमारे पास कितना हो गया 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी तरीके से 4a4 आपके पास a3 के बराबर हो जाएगा। a3 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 1/3 फैक्टोरियल, जिसका मतलब a4 आपके पास हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, 5a5 इज इक्वल टू a4 के बराबर हो जाएगा, जो कि 1/4 फैक्टोरियल है, जिससे a5 आपके पास कितना हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल। या आप इन जनरल बोले तो a6 कितना हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल, a7 कितना हो जाएगा 1/7 फैक्टोरियल। इसी तरह से करते 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 an कितना हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इन कोफिशिएंट्स का यूज करके हम e रेज टू पावर x के एक्सपेंशन को लिखते हैं। तो बताइए, आपके पास e की पावर x आपके पास क्या हो गया, a0 जो कि 1 आया है, a1x जो कि 1x मतलब जस्ट x ही बन जाएगा, और a2x स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, फिर x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि e की पावर x क्या हो जाएगा, इसको सिग्मा का यूज करके लिखते हैं, सिग्मा। ठीक है, x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और n आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके तक इन्फिनिटी तक। ध्यान दीजिए, ये जो आपका 1 है ना, 1 को भी आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, और ये जो x है इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को भी आप बाकी सभी टर्म्स का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन हो चुका है। एक बार दोबारा लिखते हैं, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, इसी तरह से करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने क्या ही अजीबोगरीब काम कर दिया है, ठीक है, ये तो बकवास निकली है। लेकिन एक्चुअली में बकवास नहीं है, इसका बहुत फिजिकल और ग्राफिकल मीनिंग बहुत अच्छा निकलता है, जिसको आप जिसके बारे में आपको सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।